हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है बूम किचन में। आज ये रेसिपी जो देख रहे हैं आप, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर रेडी कर सकते हैं। यूनिक और नया स्टाइल है और स्वाद भी बहुत यूनिक है। एक बार जब बनाकर इसे खाएंगे तो आप रसमलाई भूल जाएंगे। ये गाजर रसमलाई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर ले लेंगे। हमने यहाँ गाजर को छील कर धो के अच्छे से बिल्कुल गोल गोल कट कर लिया है, पतला पतला, ताकि पीसने में आसानी हो। तो यहाँ मिक्सर जार में डाल देंगे जितना आ सके और इसको बिना पानी डाल के हमें पीस लेना है। तो हमने सारा गाजर देख सकते हैं पीस लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर उबाल के ऐसी मैश भी कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब घी को गर्म होने रखेंगे। जैसे घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर यहाँ पर ज़्यादा नहीं, कम, क्योंकि रसमलाई में मीठा बहुत हल्का होता है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं 4 बड़े चम्मच शक्कर डाल दिए हैं। शक्कर को अब अच्छे से मेल्ट होने के लिए रखेंगे। चम्मच से धीरे धीरे चलाते जाएंगे ताकि शक्कर अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए, क्योंकि शक्कर मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है और खाने में इसलिए और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब शक्कर जैसी मेल्ट हो जाए, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिसा हुआ गाजर डाल देंगे और सारा गाजर हम अच्छे से पोंछकर बिल्कुल डाल देंगे। और डालकर ना हम अब गाजर को क्या करेंगे, चलाते जाएंगे बिल्कुल एकदम, जब तक गाजर रूखा रूखा सा ना हो जाए। इसका जो पानी है ना गाजर का, वो पानी एकदम सूखा सा ना हो जाए, तब तक हम गाजर को इसी तरह से ही चलाते जाएंगे। और मैंने कहा ना आपको कि आप चाहे तो उबाल कर गाजर को मैश भी कर सकते हैं, क्योंकि पीस का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल और बढ़िया और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो आप कलर भी देख सकते हैं कि परफेक्ट आया है। और उसके बाद जैसे ही पानी रूखा हो जाए तो यहाँ पर डाल देंगे रवा। तो यहाँ पर रवा आपने देखा ना मैंने कितना लिया, 1/2 कप रवा लिया है। रवा इसलिए रवा डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गाजर के साथ अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे। रवा इसलिए डाला है हमने क्योंकि इसका जो स्वाद है ना और भी ज़्यादा और अच्छा बन के रेडी होगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, इसलिए हमने रवा डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे पक जाए, तो ये आप क्या करेंगे, हम यहाँ मावा डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं मावा का क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि ज़्यादा मावा नहीं डालना है, वरना एकदम से ज़्यादा और नरम हो जाएगा और स्वादिष्ट तो लगेगा लेकिन एकदम चिपचिपा सा और हो जाएगा। तो इसलिए देख सकते हैं मावा मिक्स हो चुका है, एकदम परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई में क्या करेंगे, मिल्क डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं 1 ही लीटर दूध लिया है और दूध को अच्छे से बिल्कुल उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। वो जैसे ही उबल जाए, अब चम्मच से एक बार हम दूध को चला देंगे ताकि नीचे जले ना। बस जैसे ही चलाना हो जाए तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलायची डाल देंगे। हमने साबुत 3 इलायची को हल्का कूट लिया है, दरदरा सा, वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे। हमने पहले ही कहा था ना आपसे कि शक्कर बहुत कम, मीठा बहुत कम रखना है, हल्का रखना है हमें। तो अब वैसे एक बार चला देंगे। अब उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही उबाल आ जाए थोड़ा सा इसमें केसर के धागे डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का डालना है क्योंकि कलर एकदम अच्छा और हल्का कलर आना चाहिए। और जैसे ही उबाल आ जाए तो अब हम क्या करें, चलाते जाएंगे और चलाते चले देख सकते हैं मिल्क बिल्कुल आधा हो चुका है। इसका मतलब हमारा मिल्क भी तैयार हो चुका है, वो भी मलाईदार। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने गाजर का डो बनाया था, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पोषण लेंगे हाथों पे, लेकर इसको हल्का हाथों से एकदम इस तरह से हमें गोल कर लेना है। जिस तरह से रसगुल्ला होता है ना, उसी तरह से जैसे रसमलाई में डाला जाता है उस तरह से। आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं, मैंने मीडियम साइज बनाया है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ही गोल कर लेना है। अगर चाहे तो चपटा भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसे अब जो हमने मलाई वाला मिल्क बना कर रखा है वो एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। जैसे ट्रांसफ़र कर ले, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो हमने लड्डू बना कर रखा है अब वो डाल देंगे एक एक करके, बस इस तरह से डाल देना है।
तो सारा हम जैसे ही डाल देंगे, इसके ऊपर से अब क्या करेंगे, बादाम डाल देंगे। अगर चाहे तो कोई सा भी नट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम को एकदम बारीक पतला पतला सा चॉप कर लिया था। तो वो डालने के बाद ये देख सकते हैं हमारी गाजर रसमलाई तैयार हो चुका है और देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी स्वादिष्ट। और आप देख सकते हैं ये यूनिक स्टाइल मिठाई है, आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। अभी जो मौसम चल रहा है, गाजर आसानी से मिलेगा, तो आप ज़रूर घर पे बनाएं। चलिए, आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बना है, एकदम बहुत ही मुंह में डालते ही साथ घुल जाता है। आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर